शाम का वक्त था। आसमान हल्का गुलाबी हो रहा था, जैसे दिन जाते जाते कुछ कहना चाहता हो। शहर की रफ्तार धीमी पड़ रही थी और हवा में थकान के साथ सुकून भी घुला हुआ था। कॉफ़ी शॉप के बाहर बारिश की बूंदें कांच पर फिसल रही थीं। गीली सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स की परछाइयाँ कांप रही थीं। अंदर हल्की पीली रोशनी थी, कॉफ़ी की खुशबू और धीमा संगीत, ऐसा माहौल जिसमें इंसान खुद से मिल सके। आरोहिया खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में किताब थी, लेकिन पन्नों पर नज़र नहीं थी। वो बाहर गिरती बारिश को देख रही थी, जैसे हर बूंद से कोई सवाल पूछ रही हो। वो अकेली नहीं थी, बस अधूरी थी। तभी दरवाज़ा खुला। घंटी की हल्की सी आवाज़ हुई। ठंडी हवा अंदर आई। अर्जुन अंदर आया। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान थी, लेकिन आंखों में कुछ ढूंढने की बेचैनी भी। उसने जैकेट झाड़ी, नज़रें घुमाईं, और तभी उसकी नज़र खिड़की के पास बैठी उस लड़की पर ठहर गई। आरोहिया ने भी सिर उठाया। नज़रें टकराईं। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। कॉफ़ी मशीन की आवाज़, बाहर की बारिश, लोगों की बातें, सब जैसे पीछे छूट गया हो। आरोहिया हल्का सा मुस्कुराई। कोई कोशिश नहीं थी उस मुस्कान में, बस सच्चाई थी। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने दिल को धीरे से छू लिया हो। वो नज़रें झुका बैठा, लेकिन मन वहीं अटका रह गया। वो पास की टेबल पर बैठ गया, कॉफ़ी ऑर्डर की, बार बार अनजाने में उसी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद बातचीत शुरू हुई, किताबों पर, बारिश पर, शहर की आदतों पर। शब्द साधारण थे, लेकिन उनके बीच कुछ गहरा बह रहा था। बारिश तेज़ हो गई। बाहर निकलना मुश्किल लगने लगा। जब दोनों उठे तो बाहर सिर्फ एक छाता था। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, अगर चाहो तो। आरोहिया ने सिर हिला दिया। दो लोग, एक छाता, और बहुत सी अनकही बातें। चलते चलते कंधे छू गए। आरोहिया थोड़ा सा चौंकी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस चाल धीमी कर ली। खामोशी थी, लेकिन वो अजीब नहीं थी। वो ऐसी थी जिसमें दिल आराम करता है। रास्ता छोटा लगने लगा, समय हल्का। एक मोड़ आया जहाँ रास्ते अलग हो जाते थे। आरोहिया रुक गई। अर्जुन 2 कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। दिल ने जोर से कहा, अब नहीं। वो पलटा। आरोहिया वहीं खड़ी थी, छाता थामे, आंखों में सवाल लिए। नजरें फिर मिलीं। इस बार जल्दी नहीं हटी। अर्जुन 1 कदम आगे बढ़ा। आरोहिया ने सांस रोक ली। फासला बहुत कम था, इतना कि एक दूसरे की सांस महसूस हो सके। अर्जुन का हाथ धीरे से आगे बढ़ा। आरोहिया ने पल भर सोचा और अपनी उंगलियां थमा दीं। उंगलियां छूते ही डर, झिझक, पुरानी दीवारें, सब टूट गया। वक्त थम गया। कोई प्यार नहीं कहा गया, कोई वादा नहीं हुआ, लेकिन सब साफ था। बारिश रुक चुकी थी, हवा हल्की हो गई थी। अर्जुन ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, आरोहिया ने भी नहीं। दोनों साथ चल पड़े। रास्ता वहीं था, लेकिन एहसास नया। अगले दिन आए। कॉफ़ी अब अकेले नहीं पी जाती थी, मैसेज छोटे थे। घर पहुंच गई? आज बारिश है। लेकिन अपनापन बड़ा था। फिर जिंदगी ने इम्तिहान लिया। अर्जुन को दूसरे शहर में नौकरी मिली। बेहतर मौका था, लेकिन दूरी भी। मैं रुक सकता हूँ, उसने कहा। नहीं, आरोहिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम जाओ, सपनों से समझौता मत करो। दूरी आ गई, किलोमीटरों की, लेकिन दिलों की नहीं। रात की कॉल्स, लंबा इंतज़ार, कभी कभी डर कि कहीं ये कहानी अधूरी न रह जाए। समय लगा, बहुत लगा। 1 साल बाद, वही शहर, वही कॉफ़ी शॉप। बारिश नहीं थी, लेकिन आसमान वही गुलाबी था। आरोहिया खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में किताब, नज़रें बाहर। दरवाज़ा खुला, घंटी बजी। अर्जुन अंदर आया। नज़रें मिली। इस बार समय नहीं रुका। इस बार वो सीधा उसके पास आया। अब कहीं नहीं जा रहा, उसने कहा। आरोहिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। मुस्कान के साथ उसने कुछ नहीं कहा, बस उठकर उसे गले लगा लिया। कभी कभी प्यार को शब्द नहीं चाहिए होते, बस लौट आना काफ़ी होता है। आज भी बारिश होती है। जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन अब कोई अकेला नहीं है, क्योंकि कुछ कहानियाँ मुलाकात से नहीं, इंतज़ार से पूरी होती हैं, और उनकी कहानी पूरी हो चुकी थी।